अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका जो आज का टॉपिक यानी आपका चैप्टर की एंडिंग हो गई थी और एक्सरसाइज थी। तो एक्सरसाइज के अंदर स्टार्टिंग चीज़ जो हमारी यानी एक्सरसाइज से पहले जो चीज़ है वो है कॉन्सेप्ट डायग्राम। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर की जो कॉन्सेप्ट डायग्राम है वो मैं आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एसिड बेस के, जिन्हें अर्हेनियस, लाइवस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड, ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे। इनके मुताबिक यहाँ नीचे डायग्राम में बताया हुआ कि एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव आयन देते हैं अर्हेनियस के मुताबिक वाटर में, जबकि ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक H पॉजिटिव आयन देते हैं, लेकिन यह शर्त नहीं थी कि वो वाटर में ही देते हैं, वो किसी भी बेस को देते हैं। ठीक है, और एसिड की तीसरी लेवस के मुताबिक जो थी वो थी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं एसिड्स, और डक्ट बनाते हैं। इसी तरह बेस जो है वो अर्हेनियस मुताबिक OH नेगेटिव आयन देते हैं वाटर में। बेस जो है H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करते हैं। बेसिस जो हैं लेवस के मुताबिक एडक्ट बनाते हैं लोन पेयर डोनेट करके। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। इनके आगे रिएक्शंस थे, तो रिएक्शंस में लिखा है कि ये रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, एसिड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ, जो है सल्फर के ऑक्साइड से खारिज करते हैं। सल्फाइड्स के साथ सल्फाइड बनाते हैं, H2S वगैरह वो बनाते हैं। तो ये रिएक्शन वहाँ पर आपने किए थे। उसी के साथ यहाँ पर बेस के रिएक्शन जो हैं, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होती है। अमोनियम साल्ट के साथ करेंगे तो अमोनिया गैस खारिज होगी। प्रेसिपिटेट का मेथड देखें तो उसमें इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कलर्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है। नीचे यहाँ पर लिखा है पीएच और पीओएच की डिटर्मिनेशन कंपाउंड्स के अंदर के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पीएच कब होती है, पीओएच कब होती है, ये हमने सीखा। नेक्स्ट, एसिड और बेस के मिलने से साल्ट बनते हैं। तो साल्ट जो है ये न्यूट्रलाइजेशन के जरिए जो साल्ट बनते हैं उनके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो लिखा है कि सॉल्युबल साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय, ये 4 मेथड्स हैं जिनमें मेटल के जरिए, बेसिस के जरिए, मेटालिक ऑक्साइड के जरिए और कार्बोनेट्स के जरिए सॉल्युबल साल्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जबकि इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर किया जाता है मिक्स करके सॉल्यूशन दो सॉल्युबल साल्ट्स का। इन दो सॉल्युबल साल्ट्स को मिक्स करके एक इनसॉल्युबल एक सॉल्युबल साल्ट बनता है। ये तरीका हमने देखा। आगे साल्ट की टाइप्स की थी कि नॉर्मल साल्ट, एसिटिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट और कम्प्लेक्स साल्ट। तो ये 6 की 6 टाइप्स जो हैं ये हमने डिस्कस की थी और यूजेस डिस्कस किए थे उसके। ठीक है, ये इस पूरे चैप्टर की समरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी जो एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो इसमें ये 20 एमसीक्यूज हैं जिनको आपने आपको फाइल में सेंड की हुई है। इस फाइल के जरिए इन एमसीक्यूज आपके सॉल्व करके इनके आंसर ये मुझे सेंड कर दें या इनको सॉल्व करना है। मैं फिर इन्हीं के लिहाज से कुछ क्विज बनाऊंगा, जिन क्विज के अंदर पता चल जाएगा आपको कि इनके आंसर ठीक हैं या नहीं है। ठीक है, तो नीचे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी हैं इनके आंसर जो है मैंने एक फाइल के अंदर फाइल को डाउनलोड किया है। वो नोट्स आपकी जिस तरह मैंने फर्स्ट चैप्टर के दिए थे उस तरह सेकंड चैप्टर के नोट्स हैं। उन नोट्स के अंदर इन सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हैं। जो 20 शॉर्ट क्वेश्चन और 20 के 20 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो उस फाइल के अंदर हैं। तो हम उस फाइल के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फाइल है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था कि नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग, ये इसका आंसर लिखा हुआ है कि पीएच ग्रेटर देन 7 में सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू आते हैं, जबकि पीएच लेस देन 7 में विनेगर, सिट्रस फ्रूट्स, बटर, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, पीएच 7 के इक्वल जो है वाटर, NaCl, शुगर, ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट नीचे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है 40 वाला क्वेश्चन, उसमें देखें लिखा हुआ है कि डिफाइन अ बेस एंड एक्सप्लेन ऑल अल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। तो यहाँ पर बेस जो आपको पता है कितनी है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती है, जिसकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं वो अल्कली कहलाते हैं, लेकिन क्योंकि सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते तो इसलिए जो वाटर सॉल्युबल है उनको अल्कली कहते हैं, और जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते उनको जनरली सारा को सॉल्युबल प्लस वाटर सॉल्युबल कहते हैं हम बेस। तो यही लिखा हुआ है, सो ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। क्योंकि तमाम अल्कलीज पानी में हल तो हो सकती हैं लेकिन तमाम बेसिस पानी में हल नहीं हो सकती, इसलिए हम कहते हैं ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज लॉरी ब्रॉन्स्टेड
बेस, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस को पहले बताना है कि लॉरी ब्रोंस्टेड बेस क्या होती है जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ लिखा हुआ है विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल HCl डिसॉल्व करता है जब वाटर के अंदर, तो HCl एसिड के तौर पर काम करता है, H2O बेस के तौर पर काम करती है। HCl और H2O का रिएक्शन जो है तो उसके नतीजे में H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है, जिसमें HCl एसिड का कंजुगेट बेस बनता है Cl नेगेटिव, और बेस जो वाटर है उसका कंजुगेट एसिड बनता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पर लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस एज अ वाटर एज अ बेस के रिएक्शन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट Bronsted-Lowry concept of acid and base is applicable to non-aqueous solution? आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन पर कह लें लागू हो सकता है? तो यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड concept, an acid is a compound which donate proton, a base is a compound which accepts proton। ये बात तो आपने पढ़ी हुई है। तो यहाँ आगे लिखा है the compounds which have H positive ion also act as acid in addition to water। यानी जो H positive ion जिनके पास होते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया, ये सारे पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन तो देते ही देते हैं। ठीक है, वाटर जब आप पानी में डालते हो, while the compounds which have not OH नेगेटिव आयंस आल्सो एक्ट एज बेस। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो OH नेगेटिव के तौर पर एक्ट नहीं, सॉरी OH नेगेटिव नहीं रखते। जैसे NH3 के पास कोई OH नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेस के तौर पर क्यों एक्ट करता है? क्योंकि ये रिएक्शन के दौरान H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड तो जस्टिफाई हो सकते हैं, लेकिन बेसिस जस्टिफाई नहीं हो सकती नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि वहां पर OH नेगेटिव आयंस वो नहीं देते। आगे विच काइंड ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन लेवस एसिड एंड बेस? तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जिनसे एडक्ट बनती है। ठीक है, और एडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ। आगे व्हाई H पॉजिटिव आयन एक्ट एज लेवस एसिड? H पॉजिटिव आयन लेवस एसिड के तौर पर क्यों एक्ट करता है? तो बिकॉज इट हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल दैट कैन अकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी H पॉजिटिव आयन में एम्प्टी यानी खाली ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, इसी वजह से वो एज एसिड एक्ट करता है। आगे नेम टू एसिड्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। आगे डिफाइन पीएच और व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, या दूसरा नाम इसका ये भी है कि रिवर्स इनवर्स लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। दोनों में से जो आप लिख सकते हैं। बुक में ये नेगेटिव लॉगरिथम लिखा है तो आप नेगेटिव लॉगरिथम लिखें। तो दैट इज pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7। ये आपका आंसर होगा, सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में 47 क्वेश्चन जो है, बुक में तो नंबरिंग खुद शोर होगी, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स द सॉल्यूशन ऑफ pH1 विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH2। यानी pH1 वाला जो सॉल्यूशन है वो pH2 वाले सॉल्यूशन से कितने गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो मैंने आपको बताया कि पीएच स्केल के अंदर जो वैल्यू होती है, 1 से अगर 2 हो रही है तो उसमें लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई होता है, यानी जो वैल्यू है वो पावर यानी एकदम जंप करके आगे जाती है। जिस तरह 1 के बाद 2 आता है तो लॉगरिथम में 1 के बाद 2 नहीं आता। अगर लॉगरिथम को सिंपल नंबर्स में देखें तो 1 के बाद 10 आएगा। फिर अगर 3 की बात करें तो 1 के कंपैरिजन में 100 होगा। तो इस तरह यहाँ पर देखें तो बिकॉज द पीएच स्केल ऑफ इज लॉगरिथमिक, पीएच स्केल क्योंकि लॉगरिथमिक है, अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच1, तो पीएच1 का सॉल्यूशन है वो 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन रखता है H पॉजिटिव आयन की देन पीएच2। पीएच1 से 10 पीएच1 की 10 टाइम ज्यादा कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयन की पीएच2 वाले सॉल्यूशन से। ये लॉगरिथमिक है, ये सारा ये लॉगरिथम 10 रेज की पावर का वाला लॉगरिथम है, तो इसमें हर एक जंप जो है वो 10 का होता है। उसके बाद सोडियम सल्फेट इज अ न्यूट्रल साल्ट व्हाइल सोडियम बाइसल्फेट इज एन एसिडिक साल्ट, जस्टिफाई। यहाँ पर बड़े वाज़ेह तरीके से आप दोनों के फार्मूलास को देख सकते हैं कि जो सोडियम सल्फेट का फार्मूला है ये वाला, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। तो जब कहीं हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन रखने वाले साल्ट्स को हम कहते हैं वो एसिडिक साल्ट्स हैं। जबकि आप कंपैरिजन अगर करें इस वाले साल्ट से तो इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एसिडिक साल्ट है। ठीक है,
चलें आगे। बिकॉज इन सोडियम सल्फेट देयर इज टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयंस। सोडियम सल्फेट है उसमें टोटल रिप्लेस हो रहे हैं, सारे के सारे रिप्लेस्ड हैं H पॉजिटिव आयन आयनाइज्ड फॉर्म में। जबकि NaHSO4 के अंदर क्या है, पार्शियल रिप्लेसमेंट है, यानी उसमें अभी मुकम्मल तौर पर रिप्लेस नहीं हुआ, अभी एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो जैसे आप पानी में डालोगे इसको तो H पॉजिटिव आयन रिप्लेस होगा, जिसकी वजह से ये एसिडिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है इससे टेक प्लेस बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन टर्न्स लिटमस रेड लिटमस टू ब्लू। यानी ये जो जैसे आप पानी में डालोगे तो इसमें से H पॉजिटिव आयन रिमूव होगा। ठीक है, जैसे तो उस H पॉजिटिव आयन रिमूव होने की वजह से जो सॉल्यूशन होगा उसकी pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक मिनट, यहाँ पर लिखा है इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये वाली जो बात है एक ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर लिखना होना चाहिए था रेड लिटमस टू ब्लू की जगह पर ब्लू लिटमस रेड का हो जाता है। मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम पॉपअप के जरिए चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, अगर यहाँ पर मेरे पास, चलें यहाँ पर नोट ऐड कर देते हैं, स्टिकी नोट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है एक मिनट, ये नोट थोड़ा सा साइड पे यहाँ पर ले लें, इसके ऊपर। ठीक है, तो ये नोट के अंदर मैं लिख देता हूँ कि एक मिनट, यहाँ पर इसमें कि लिटमस जो रेड लिटमस है उसको ये ब्लू नहीं करता, बल्कि ब्लू लिटमस को रेड करता है। ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस, लिटमस turns into red. Litmus solution turn into red. Solution turns into red. Turns into red. Into red. Into red. ठीक है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ये सही है। तो यहाँ पर अब मैंने ये ऐड कर दिया है कि ये वाली जो लाइन थी ना, ये इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये गलत है, इसकी जगह आना है ब्लू लिटमस को ये क्या कर देती है, सोल्यूशन को रेड कर देती है। कुछ गलतियां होती हैं नोट्स में, तो वो नोट्स के अंदर की गलतियां जो है वो मैं साथ साथ ऐड करता जा रहा हूँ। जैसे जैसे वो गलतियां आपके सामने आती जाएंगी आप उसको देखते जाइएगा आगे। ये तो आपके हो गया एक पॉपअप। ठीक है, जैसे जैसे कोई गलती होगी तो मैं साथ पॉपअप बना दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने पूछे हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। आगे लिखा है हाउ आर साल्ट सोल्यूबल साल्ट्स आर रिकवर्ड फ्रॉम वाटर। सोल्यूबल साल्ट को हम कैसे वाटर में से अलहदा कर सकते हैं। तो उनका सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वो एवेपोरेशन है, ये क्रिस्टलाइजेशन है। एवेपोरेशन यानी उसको गर्म करें, उसका पानी सारा एवेपोरेट हो जाएगा तो नीचे साल्ट बच जाएगा। ये क्रिस्टलाइजेशन, पानी को गर्म करें, इतना गर्म करें कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, और सैचुरेटेड सोल्यूशन को आप ओवरनाइट रख दें। जब ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि पानी नीचे जो है उड़ जाएगा, और नीचे जो बचा हुआ साल्ट है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक्स आप में उनमें से एक टेक्निक तो पढ़ चुके हैं, दूसरी भी आप आगे जाके फर्दर डिस्कस करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे हाउ हाउ एंड दी इनसॉल्युबल साल्ट्स आर प्रिपेयर। यानी इनसॉल्युबल साल्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए दो सॉल्युबल साल्ट को मिक्स किया जाता है। देखें इसका आंसर लिखा है इन दिस मेथड यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट आर मिक्स ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन रेडिकल। रेडिकल्स जो हैं वो एक्सचेंज होंगे, मेटल के जो रेडिकल आएंगे, यानी पॉजिटिव मेटल का रेडिकल एक का दूसरे को लग जाएगा, दूसरे का पहले को लग जाएगा, और इस मेटेलिक रेडिकल के एक्सचेंज के साथ एसिडिक रेडिकल के टेक प्लेस टू प्रोड्यूस टू न्यू साल्ट। इससे दो नए साल्ट बनेंगे जिनमें से एक सॉल्युबल होगा और एक इनसॉल्युबल होगा। तो नीचे देखें AgNO3 और NaCl दोनों वाटर सॉल्युबल हैं साल्ट्स। जैसे इनको मिक्स किया जाएगा तो Ag और Cl AgCl बना देंगे, और Na और NO3 ये NaNO3 बन जाएगी, जिसमें NaNO3 सॉल्युबल है और AgCl जो है इनसॉल्युबल साल्ट है। तो इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर कर लिया गया इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट के साथ।
इस रिएक्शन के दौरान कॉपर कार्बोनेट बन रहा है और सोडियम सल्फेट बन रहा है। इसमें कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल साल्ट है जबकि सोडियम सल्फेट सॉल्युबल है। ठीक है, अब आगे 52 नंबर क्वेश्चन जो है उसके अंदर लिखा है व्हाई साल्ट इज न्यूट्रल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। यानी जो साल्ट होते हैं वो न्यूट्रल क्यों होते हैं, उनकी एग्जांपल देनी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल साल्ट की बात हो रही है, एसिडिक बेसिक या साल्ट्स की नहीं, सिर्फ न्यूट्रल की। तो a salt is formed by the total replacement of H positive ions of an acid by a positive metal ion। यानी जो साल्ट होता है वो फॉर्म होता है रिप्लेसमेंट से, मुकम्मल रिप्लेसमेंट से H पॉजिटिव आयंस की एसिड से, और पॉजिटिव जो मेटल आयन है या अमोनियम आयन है उसकी कह लें उस H पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करने से बनते हैं। तो नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट कहलाते हैं। जैसे कि HCl और QH में HCl के साथ H रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से ये मेटल के साथ, तो के H की जगह आ जाती है KCl बन जाएगा और H2 जो है वो रिलीज हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नेम एन एसिड यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन यानी खुराक को खराब होने से बचाने के लिए जो एसिड यूज होता है तो वो बेंजोइक एसिड है। आपके लिटरेचर में भी लिखा हुआ है फूड प्रिजर्वेशन के लिए बेंजोइक एसिड यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट नेम दी एसिड प्रेजेंट इन। अब कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं तो उनके यहाँ पर बताया बारे में बताया हुआ है कि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, आंट स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, सोर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, इनके फार्मूलाज वगैरह आगे आप फर्दर देखेंगे कि इसके फार्मूलाज क्या हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट इज अ बेसिक साल्ट। लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट में जो आप देख रहे हैं फार्मूले के अंदर ये है OH जो है, ये OH मौजूद है जो बता रहा है कि इसके अंदर अभी भी पार्शियल OH रिप्लेसमेंट हुई है, अभी भी एक OH रिप्लेस हो सकता है। क्योंकि एक OH रिप्लेस हो सकता है तो फिर इसीलिए आज हम कहेंगे कि PbOH NO3 is basic salt because it is formed by incomplete neutralization of polyhydroxy base। यानी पॉलीहाइड्रोक्सी एक से ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप जिसके पास थे बेस के, उसके एसिड के साथ पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के जरिए बना है। तो लिखा है PbOH ट्वाइस और HNO3 के एक HNO3 के साथ रिएक्शन से PbOH NO3 और H2O बनता है। अब अगर ये क्या लें एसिडिक बेसिक है तो फिर ये एसिड के साथ दोबारा रिएक्ट करके नॉर्मल साल्ट बनाएगा। तो देखें इसको HNO3 के साथ दोबारा रिएक्ट करवाया तो लेड नाइट्रेट में नॉर्मल साल्ट बन गया और साथ में वाटर बन गया। ठीक है, तो ये जस्टिफाई कर दिया गया है कि लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट जो है या PbOH NO3 जो है वो बेसिक साल्ट है। आगे यू आर इन नीड ऑफ एन एसिडिक साल्ट। आपको एसिडिक साल्ट की जरूरत है, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। आप कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लिखा है एन एसिडिक साल्ट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन। यानी H पॉजिटिव आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट के जरिए एसिड से जो एसिड जो है उसका हाइड्रोजन जो है वो मेटल के जरिए रिप्लेस हो जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पर सारे ना हो, सिर्फ कुछ रिप्लेस हो तो फिर उससे बनता है एसिडिक साल्ट। तो देखें जरा H2SO4 और KOH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। H2SO4 के पास दो हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन K के साथ रिप्लेस हो जाए तो KHSO4 यानी पोटेशियम बाइसल्फेट बनता है। ये पोटेशियम बाइसल्फेट में अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसलिए ये क्या है एसिडिक साल्ट। ठीक है, इस तरह H3PO4 जो है H3PO4 और NaOH, अब यहाँ पर तीन H हैं, इनमें से एक एक H को तो रिप्लेस कर देगा लेकिन बाकी दो तो अभी भी पड़े हुए हैं, तो इसलिए ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो बनेगा ये क्या होगा, एक एसिडिक साल्ट होगा। आगे लास्ट आपके कह लें क्वेश्चन जो है सिलेबस का जो चैप्टर का क्वेश्चन है, वैसे तो यहाँ पर इस फाइल के अंदर बहुत क्वेश्चन है लेकिन आपके चैप्टर के अंदर जो है क्वेश्चन है उनमें आखिरी क्वेश्चन है कि विच साल्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा साल्ट यूज किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट को यूज किया जाता है। CaSO4.2H2O इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक पॉपअप ऐड कर देता हूँ आपकी कह लें आसानी के लिए, स्टिकी नोट ऐड कर देता हूँ उसके अंदर। यहाँ मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिख देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है CaSO4.1/2 यानी हाफ H2O। ठीक है, तो CaSO4.12H2O ये है किसका फार्मूला, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ
पेरिस का, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका फार्मूला है ये, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये ठीक है, चलें ओके। ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है मैंने पॉप ऐड कर दिया, इसको मैं उठा के यहाँ पर इसके सामने। चलें, अब जब भी आप ये वीडियो सॉरी ये फाइल खोलेंगे तो इसमें पॉपअप होगा, इसको खोल के आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है। चलें, ये आपका जो लेक्चर है इसमें जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है वो सारे ख़त्म हो गए हैं। देखें ज़रा ये फाइल के अंदर लास्ट में आपके जो क्वेश्चंस थे, एक मिनट, शॉर्ट में शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपका लास्ट क्वेश्चन था विच साल्ट इज यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें ये लॉरी ब्रोनस्टेट कॉन्सेप्ट है, इसको तफसील से एक्सप्लेन करना है। उसके अलावा लेविस एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को तफसील से एक्सप्लेन करना है। ऑटोनाइजेशन ऑफ वाटर में पीएच के टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। साल्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साल्ट, इसमें एक साल्ट के बारे में बताना है, उसके रेडिकल्स के बारे में बताना है कि एनायनिक और कैटायनिक रेडिकल कौन कौन से होते हैं, और फिर बाद में आगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बता देंगे है कि वो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, और फर्दर मोर जो भी वहाँ पर लिखी हुई है। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल हाउ सॉल्युबल साल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। तो सॉल्युबल साल्ट्स कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, चार मेथड्स हैं, उन चारों में से कोई भी आप चारों के चारों बल्कि बता दें, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिटिक साल्ट, तो एसिटिक साल्ट वाले टॉपिक को आप लिखते हैं, वो आपका ये आंसर हो जाएगा। गिव फॉर यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपके सिलेबस में वहाँ पर मिल जाएगा यूजेस ऑफ साल्ट्स में। उसके अंदर उसके यूजेस हैं कि वो जो है सोडा लाइम बनाने में यूज होता है, वो एयर्स को क्या लें डिहाइड्रेट, यानी उसमें से पानी को गैसेस को ड्राई कर देता है, ठीक है, ड्राई करने के लिए यूज होता है। और भी वहाँ पे यूजेस लिखे हुए आप देख सकते हैं। आगे आठवां क्वेश्चन जो है वो भी आप देख लें कि यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑन मिक्सिंग, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा, HN3 और NaOH के से मिलने से NaNO3 और H2O पानी बनेगा, तो NaNO3 बनेगा, ठीक है। इसका साल्ट का नाम क्या होगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट विल, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बट विल इट बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, क्या ये सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, तो ये सॉल्युबल साल्ट होता है, ठीक है। तो इफ इट इज सॉल्युबल, अगर ये सॉल्युबल है, हाउ विल इट बी रिकवर्ड, इसको हम कैसे रिकवर करेंगे, तो सीधा सा आंसर है या तो हम इसे वेपरेशन के जरिए रिकवर कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा है कि हम इसे क्रिस्टलाइजेशन के जरिए रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट 9 वाला क्वेश्चन है, तो लिखा है एक्सप्लेन व्हाई HCl फॉर्म्स ओनली वन सीरीज ऑफ साल्ट, यानी HCl में क्योंकि एक हाइड्रोजन होता है तो वो रिप्लेस होने के बाद एक ही सीरीज बन सकती है। H2SO4 में दो से हाइड्रोजन होता है, दो सीरीज बनती हैं। H3PO4 में तीन हाइड्रोजन होता है, तीन सीरीज साल्ट के बनने में रिएक्शन तीन हो सकते हैं, यानी तीन बार वो इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा। गिव नेसेसरी इक्वेशंस, तो इनके इक्वेशंस आपने बतानी होती है, कैसे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो इनकी क्या कह लें इक्वेशंस, कैसे ये प्रिपेयर होते हैं। सोडियम क्लोराइड की इक्वेशन आपने ऊपर देखनी, सिल्वर नाइट्रेट की, लेड क्लोराइड की, कॉपर सल्फेट, बेरियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरिक क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, इनकी जो है इक्वेशंस कैसे इनकी बनेंगी उनके बारे में आपने देखना है, ठीक है। इनके जो क्या नहीं इक्वेशंस हैं, ये जो एल्यूमिनियम और HCl, इनको आपने ऊपर देखना है, इनका रिएक्शन कहाँ पर है। इसके अलावा ये सारे जितने भी रिएक्शन लिखे हुए हैं इनको आपने सॉल्व करने की कोशिश खुद करनी है, ये आपकी कह लें एक तरह की असाइनमेंट है। ये वाले जो आखिरी दो क्वेश्चन है, तो 10वां और 11वां क्वेश्चन आपने एज असाइनमेंट करना है, ठीक है। और इसी के साथ आपकी जो ये टॉपिक है वो एंड होता है। मैं आपको ये फाइल जो है कल के क्विज के बाद, जैसे आपका कल का क्विज खत्म हो जाएगा तो आपकी ये फाइल जो है क्विज के फौरन बाद ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो आप जैसे ही क्विज कर लेंगे तो उसके बाद ये फाइल आपके लिए अवेलेबल होगी, आप इसको देख सकते हैं और इसको आसानी से कह लें पढ़ सकते हैं या अपने पास सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली फाइल मैं आपको कल क्विज के बाद दे दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।